आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 और 1 to 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 7 से आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास आगे जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सेकंड थिंग, इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। सो लिखा हुआ है इफ कोट थीटा कितना गिवन है हमें 7/8। यहाँ पर लिख लेते हैं कोट थीटा की वैल्यू है हमारे पास 7/8। सो हमें दो इसके सब पार्ट्स हैं, फर्स्ट और ये रहा सेकंड, जिसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें वैल्यू को देखना है हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या ट्रिक होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर कोट का फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये होता है साइन, ये कोस की फ्रैक्शन है और ये टेन की फ्रैक्शन है। टेन का अपोजिट जो होता है वो कोट होता है, मीन्स बी अपॉन पी। तो ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा पी। बेस जो कि है हमारे पास 7 है और जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास 8। अब हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। मीन्स ए सी की ये वाली लेंथ है, ये वाली हमें फाइंड आउट करनी है। बी सी हमें पता है 8 है और ए सी वी नो दैट क्या है 7 जो कि बेस है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एच फाइंड आउट करेंगे। एच फाइंड आउट करने के लिए हमें थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। कौन सी थ्योरम का, बाय पाइथागोरस से। इसको हम सॉल्व कर देंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस पी यहाँ पर हमें क्या है पता है, हमें 8 का स्क्वायर कर देंगे और बेस जो कि है हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है हमें 113। हमें एच की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने ये रूट लगाया और इस साइड हमने रूट लगाया, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी। तो हमें एच की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट में 113। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 113। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर साइन का फ्रैक्शन देख लेते हैं और कोस की फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो साइन किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, यहाँ पर देखेंगे तो फ्रैक्शन पी डिवाइड बाई एच, पी डिवाइड बाई एच। वहीं पर कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा होता है हमारे पास बी डिवाइड बाई एच। तो एच तो दोनों में सेम है, एच तो चेंज नहीं होता है, तो एच तो एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम देखते हैं पी की वैल्यू। पी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है और थीटा की बात करें मीन्स बेस हमारा यही रहेगा। अगर बेस ये वाला है तो ये वाला यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा ना। तो अभी हमसे जो क्वेश्चन है पूछा उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा। ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो अगर हम इसको 1 को a मान लें, प्लस में साइन थीटा को v नाम दे दें, तो a प्लस में b हो गया और ये वाला क्या होगा a माइनस b। ऐसे ही सेम ये a प्लस b, a माइनस b। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b मल्टीप्लाई में a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ए हमने किसको माना है 1 को, तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद में साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का। बी क्या है हमारे पास साइन। अब तो हमने साइन थीटा यहाँ देख लिया था क्या होता है फ्रैक्शन इसकी, पी डिवाइड बाई एच होती है, जिसे हम 8 डिवाइड बाई रूट 113 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं रूट 113 का होल स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस की वैल्यू भी ने फाइंड आउट करी है 7 रूट 113। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो हमने इस चीज़ को क्या लिखा है, ए का स्क्वायर
माइनस बी का स्केयर। तो इसको दोबारा से दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं जैसे 1 का स्केयर, तो ये क्या बन के आएगा 1 का स्केयर माइनस 8 डिवाइड बाय रूट 113 का स्केयर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ 1 का स्केयर क्या होता है? स्केयर मीन्स होता है उस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 1 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। अब 8 का स्केयर कितना हो जाएगा? 64। तो यहाँ पर हमें इस वैल्यू को भी इसका भी स्केयर करना है और जो डिवाइड में है उसका भी स्केयर करना है। तो अब अगर हम रूट 113 है ये, इसका हम स्केयर करेंगे तो स्केयर के साथ ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे डिवाइड में क्या बचेगा? ओनली 113 हमारे पास बचेगा। 1 का स्केयर 1 होता है, माइनस में 7 का स्केयर कितना होता है? 49 होता है, और डिवाइड में 113। यहाँ पर भी सेम वैसे ही रूट कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे? अगर हम देखें इसको तो हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आई है, ठीक है। फ्रैक्शन में आई है तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 1 के नीचे सबसे पहले तो हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 से इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें ये दिख जाएगा कि ये दोनों फ्रैक्शन में वैल्यू। और यहाँ पर हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? 113 जो है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 113 एलसीएम आ जाएगा। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 113 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 113, माइनस का 64 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाएगा। ऐसे ही डिवाइड में यहाँ पर 113 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 113 माइनस का 49 आ जाएगा। इसके बाद अब हम 113, पहले तो इसको नाम दे देते हैं। ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी? 1, ये क्या होगा? 2, ये क्या होगा? 3, और ये क्या 4। जब हमारे पास ऐसे 4 वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में दी होती है, जो अपॉन में जो 2 वैल्यू होती हैं वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में 113 ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। 113 ऊपर है और ये नीचे, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब 113 माइनस 64 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 49, और 113 माइनस करेंगे 49 तो हमें मिलेगा 64, और अपॉन में यहाँ पर दोनों साइड 1 1 है तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आ गया हमारे पास? 49 डिवाइड बाई 64। तो ये किस चीज़ का आंसर आएगा? फर्स्ट पार्ट का ये वाला आंसर है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड में हमसे पूछा है कॉट स्केयर थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉट स्केयर थीटा। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या होता है पी बी पी और एच एच बी। तो कोट की वैल्यू क्या होती है? 10 का उल्टा होता है, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है पी डिवाइड बाई बी। तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी डिवाइड बाई पी। तो यहाँ से हम लिख देते हैं बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर क्या है? 7 और 8। तो यहाँ लिख देते हैं हम, हमारे पास आ गई ये 7 और ये 8। हमने सिर्फ यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू लिखी है, बी डिवाइड बाई पी होता है, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्केयर लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे? स्केयर कर देंगे। दोनों का स्केयर करने पर दोनों का अलग अलग स्केयर होगा, डिनोमिनेटर का भी अलग से होगा। तो 7 का स्केयर कितना हो जाएगा? 49, और 8 का स्केयर कितना हो जाएगा? 64। ये तो 1 लाइन में ही सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 49 डिवाइड बाई 64। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 कोट ए इक्वल्स टू 4 है। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। कोट ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? कोट ए की वैल्यू लिख रखी है हमें 4, और ये 3 जो कि कोट के साथ मल्टीप्लाई में से डालकर डिवाइड में चला जाएगा। तो कोट की जो हम वैल्यू फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या हो जाएगी? बी डिवाइड बाई पी। ये बी एस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हमें एच फाइंड आउट करना है जो कि है ए सी। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या हम करेंगे? थ्योरम का यूज़ करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ पर एंगल बना होता है, इन्होंने ए एंगल बोला, कोट ए। तो ए हमारे पास ये है, यहाँ पर थीटा है जहाँ पर, तो ए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जहाँ पर एंगल वो बोलता है उसके पास में जो लेंथ होती है, लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। उसके जो अपोजिट होता है उसको, लाइन को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। और ये एच तो आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसके आगे हमें क्या बोल रखे? चेक करो वेदर 1 माइनस 10 स्केयर ए, यहाँ पे आएगा डिवाइड 1 प्लस में 10 स्केयर ए, ये इक्वल है कि नहीं इस चीज़ की, ठीक है। पहले तो हमने इन दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करना है। इनका जो आंसर आएगा अगर वो एक सेम आता है तो वो इक्वल है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं इसकी वैल्यू। तो क्या होता है? एच का स्केयर किस चीज़ के इक्वल होता है? पी का स्केयर प्लस में बी का स्केयर। एच हमें पता नहीं है, एच एज इट इज़ लिख देंगे, और पी की वैल्यू है हमारे पास 3। तो 3 का स्केयर मीन्स 9, प्लस में बी का स्केयर कितना? 4, 4 का स्केयर मतलब कितना? 16। तो 9 प्लस में
16 कितना हो जाएगा 24। ये एच स्केयर की वैल्यू आई। अब यहाँ पर एच स्केयर हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, रूट लगा दिया। और यहाँ पर 5 का स्केयर क्या होता है 25। 5 × 5, इसको 2 बार ऐसे करेंगे तो हम इसमें से एक कॉमन लिख लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम h की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है। h हमारे पास आ गया है 5 और बेस था हमारे पास 4 और p था हमारे पास 3। हमें क्या फाइंड आउट किया 10 कोस और साइन। यहाँ पर लिख लेते हैं 10 कोस और साइन। अगर हम 10 देखें तो हमें ए सारे के सारे जो है ए एंगल की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज तो नहीं होगा, सेम ही रहेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जितनी बार भी आप इन चीज़ों को बार बार लिखोगे उतनी जल्दी आपको याद रहेंगे, अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 की वैल्यू देखो तो P डिवाइड बाई बी होती है। कोस की वैल्यू क्या होती है B डिवाइड बाई एच होती है। और साइन की वैल्यू जो कि P डिवाइड बाई एच होती है। अब जो वैल्यू रख देते हैं, P की वैल्यू है हमारे पास 3, B है हमारे पास 4, B है 4 और H है हमारे पास 5। यहाँ पर भी H है हमारे पास 5 और P की वैल्यू है हमारे पास 3। तो एक बार हमने इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में रख देते हैं 1 माइनस में 10 स्क्वायर A, तो हमारे पास है 1 माइनस में 10 स्क्वायर A और है हमारे पास डिवाइड में 1 प्लस में 10 स्क्वायर A। अब 1 आ जाएगा माइनस में 10 जो कि है हमारे पास P डिवाइड बाई B है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर है 1 प्लस में P डिवाइड बाई B का स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 माइनस में P हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है 3 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। 1 माइनस में 10 सेम ही है तो 3 डिवाइड बाई 4 साइन किस चीज़ का आएगा पॉजिटिव का यहाँ पर। अब स्क्वायर खोल देते हैं हम इसका, तो 3 का स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 9 और 4 का स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 16। वैसे ही सेम हमें यहाँ पर भी मिलेगा, बट यहाँ पर साइन किस चीज़ का है पॉजिटिव का है। अब फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 16 माइनस 9 और यहाँ पर हमें मिलेगा 16 और ये मिलेगा 16 प्लस का 9। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि जो अपॉन में ये 2 है ना, ये वाली वैल्यू 3 और इसको नंबर देते थे 1 2 और ये 3 और 4। 3 और 4 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 4 सबसे पहले आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 3। तो ऐसे ही इनके साथ ये चीज़ यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास 16 माइनस 9 जो कि होता है 7 और 16 प्लस 9 होता है 25। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 7 डिवाइड बाई 25 ना। अब हम सेकंड पार्ट को चेक कर लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है। सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। अब कोस और साइन की वैल्यू को देखते हैं, कोस और साइन की वैल्यू क्या है। कोस की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 5 और ये है 3 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगी कोस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर माइनस में 3 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइड बाई 25 माइनस 3 का 9 आ जाएगा और 5 का 25 कॉमन हमारा एलसीएम आ जाएगा। 16 में से 9 को माइनस करने पर हमें क्या मिलता है 7 डिवाइड बाई 25। सो हमारा जो सेकंड पार्ट था उसका भी आंसर 7 डिवाइड बाई 25 आया और इसका भी 7 डिवाइड बाई 25 आया। तो उन्होंने पूछा था क्या ये इक्वल है या फिर नहीं है दोनों साइड्स। तो दोनों साइड्स राइट, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड की इक्वल है, तो यहाँ लिख देते हैं LHS इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड। आई होप आपको कितना क्लियर होगा। नाउ चलते हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो वेदर पूछा था उन्होंने ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है या फिर नहीं है, तो इक्वल है, तो यहाँ पर हमने बता दिया। नाउ नेक्स्ट
नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ टेन ए कितना है 1/√3 फाइंड द वैल्यू। तो इन दोनों पार्ट को बाद में सॉल्व करना है। सबसे पहले उन्होंने क्या गिवन है, हमें 10a की वैल्यू गिवन है हमें। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 10 की वैल्यू ये होता है साइन, ये होता है कोसाइन, ये होता है 10। यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें गिवन है एक बार, 10a इक्वल्स टू है 1/√3 और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है p/b, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करना, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। उससे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी एंड सी। तो उन्होंने बोला है जो राइट एंगल्ड बना हुआ है वो किस पर बना हुआ है, बी पर। तो बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दे। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एच मीन्स हाइपोटेनस कहलाती है। और 10a की वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर ए, तो एंगल अगर ए पर बना हुआ उसके जो पास वाली ये साइड होती है वो क्या कहलाती है, बेस, और उसकी जो अपोजिट सामने वाली साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। नाउ हमें बेस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया, हम फाइंड आउट कर लेते हैं एच। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमें पता है एच स्केयर इक्वल्स टू होता है पी स्केयर प्लस में बी का स्केयर। पी हमें पता है 1 वैल्यू 1 रख देंगे, प्लस में रूट में 3 का होल स्केयर कर देंगे। इस स्केयर के साथ ये रूट कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला 1 प्लस में 3 इक्वल्स टू में 4। तो ये वैल्यू 1 प्लस में 3 इक्वल्स टू में ये 4 आई, एच स्केयर की वैल्यू आई है। तो 4 अगर हम देखें किस चीज़ का स्केयर होता है, 2 का होता है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एच की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, एच की वैल्यू आ गई हमारे पास है 2। सो तीनों साइड्स हमें मिल चुकी हैं। अब हम वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें वो है साइन ए और कोस सी। साइन ए कोस सी प्लस में कोस और साइन, यहाँ पर है ए और ये है सी। ठीक है, इस एंगल का बहुत ध्यान रखना है आपने, ए सी। अब हम देखते हैं साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, p/h होती है। p/h होती है अगर, और साइन ए की बात कर रहा है तो ए ये रहा, इसके अपोजिट वाला p होएगा। p की वैल्यू रख देते हैं एक बार, ये है 1 और ये है √3। p की वैल्यू मिल गई हमें 1 और h की वैल्यू है हमारे पास 2। आई होप आपको कितना क्लियर होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मीन्स ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। कोस सी की वैल्यू, अब वो बोल रहा है कि सी को आपने क्या मानना है, एंगल। अगर सी पर एंगल बन रहा है तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और इसके अपोजिट वाली चीज़ ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। कोस की वैल्यू देखते हैं क्या होती है, कोस होता है b/h। तो इस अकॉर्डिंग जो b है वो ये होगा, b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। h कितना है, h है 2। नेक्स्ट है कोस ए। अब कोस फाइंड आउट करना है, और कोस ए पर अगर एंगल बन रहा है तो बेस इसके लिए ये होएगा और परपेंडिकुलर वो अपोजिट वाला होएगा। कोस की वैल्यू हमने अभी देखी है क्या होती है, b/h होती है। b कितना हो जाएगा, √3, और h तो है ही है सेम, वो तो चेंज होता नहीं है। कितना हो गया 2। 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला है h, ये कितना है 2, डिवाइड में लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम साइन सी पर हमने एंगल मानना है। सी पर एंगल तो मीन्स बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट वाली लाइन हो जाएगी। साइन क्या होता है हमारा, p/h होता है। तो p हमारा कितना हो जाएगा, p हमारा हो जाएगा √3 और h कितना हो जाएगा 2। नाउ 1 और 1 की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 1, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, प्लस में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको देखो हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ये कॉमन दोनों पर आ जाएगा, 3 × 3। तो इसे हम कैसे करेंगे, 3 का ये क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √9 आ जाएगा। तो √9 किस चीज़ का स्केयर होता है, 3 का स्केयर होता है 9। तो ये रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो, जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम एक बाहर ले लेते हैं, बाकी चीज़ हट जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आ गया वैल्यू 3, यहाँ पर लिख देते हैं 3 डिवाइड में 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 4 जो कि कॉमन आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। अब 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 के साथ 4 कैंसिल आउट होगा, कितने पर
1 पर। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया वो कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ नेक्स्ट है कोस कोस और साइन साइन लिख लेते हैं एक बार। सेकंड है हमारे पास कोस कोस और क्या था, साइन साइन था, ए सी, ए है और ये सी है, माइनस में साइन ए है और साइन सी है। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी है। अब हम देखते हैं कि कोस ए, कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है बी डिवाइड बाय एच होता है। कोस ए बी डिवाइड बाय अगर एच होता है, कोस ए पर यहाँ पर एंगल माना है तो बी ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा, मीन्स √3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई में कोस सी की वैल्यू अगर चेक करें, कोस सी मीन्स यहाँ पर मानना हमने कोस वही रहेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस अपॉन एच होता है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू में साइन की अगर वैल्यू चेक करें, साइन होता है पी डिवाइड बाय एच। साइन अगर ए यहाँ पर होएगा तो पी इसके अपोजिट वाला ही होएगा 1 डिवाइड बाय 2 और एक बार यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 और ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 2 जब हम सी पर एंगल को लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का है, ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 4 माइनस में √3 डिवाइड बाय 4 जो कि है कॉमन आ गया, √3 में से √3 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया था 1 एंड सेकंड पार्ट का क्या आंसर आ गया है, 0। तो यहीं पर हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया तो उन्होंने कहा है राइट एंगल किस पर बन रहा है, Q पर, तो Q मीन्स यहाँ पर होएगा और ये है हमारा 90 डिग्री का, तो यहाँ लिख देते हैं PQ और ये हो गया R। ठीक है, आगे बोल रहे हैं PR प्लस में QR कितना है, 25, ये चीज़ हमें गिवन है तो यहाँ लिख देते हैं PR प्लस में QR जो कि गिवन है 25। उसके बाद में बोल रहा है कि जो PQ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। द वैल्यू इन चीज़ की साइन P, कोस P और टेन P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है Q जो कि है 90 डिग्री, इसके जो सामने वाला जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, H मीन्स हाइपोटेन्यूस कहलाती है, और यहाँ पर 90 डिग्री ये बना हुआ एंगल है तो ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हमें PQ की वैल्यू, ये वाली चीज़ हमें पता है, PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और अगर हम यहाँ से PR की वैल्यू को निकाल लें तो PR एज इट इज़ यहीं पर रह जाएगा, इक्वल्स टू में 25 माइनस में QR। तो हम यहाँ H की वैल्यू लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या आ जाएगी, 25 माइनस में QR, जो ये है P, ये QR, इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें QR की वैल्यू भी नहीं पता और हमें एग्जैक्टली H की वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर। H हमें पता है कि हमने फाइंड आउट की है 25 माइनस में QR और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में P जो कि है 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, सॉरी P नहीं, P हमने क्या माना था, परपेंडिकुलर QR। तो एक सेकंड, ये है हमारे पास QR जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर, P जो कि यहाँ पर P का स्क्वायर है, तो ये है QR की वैल्यू नहीं पता तो हम यहाँ पर QR लिख देते हैं, QR का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है हमारे पास, QP, तो QP की जगह यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 25 को A मान लें और QR को B मान लें तो क्या बन रहा है, A माइनस B का स्क्वायर। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर माइनस का 2AB,
ऐसे ही हम इसको लिख लेते हैं 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और b का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू आर। यहाँ पर साइन किस चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का, फिर 2 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में क्यू आर इक्वल्स टू में क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ पर लिख देते हैं 225, और ये बन जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर क्यू आर देखें और इस साइड भी क्यू आर है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का है और इस साइड आ जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 क्यू आर भी मल्टीप्लाई में, तो इसलिए हमने इसके साथ लिख दिया। अब यहाँ पर देखें तो 225, और इस 25 को इस साइड लेकर आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये नेगेटिव का इस साइड जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, मीन्स 50 क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 25 को माइनस किया तो हमें कितना मिलता है 600 और 50 क्यू आर। 50 जो कि मल्टीप्लाई में इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, और ये 1 और ये 2, कितनी आ गई वैल्यू क्यू आर की, 12 आ गई। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हमें क्यू पता है, सॉरी क्यू आर की वैल्यू पता है हमें कितना होता है 12 होता है, यहाँ पर भी क्यू आर की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 25 में से 12 को माइनस किया तो ये हमें कितना मिल जाएगा 13, और ये हो जाएगी 12। नाउ डेटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, तो हमें पी पर ही एंगल को लेना है, तो ये हमारा बेस रहेगा और ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। साइन कोस और टेन को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन पी कोस पी, और ये हो जाएगा टेन पी। साइन पी की जो वैल्यू होती है वो होती है फ्रैक्शन, मीन्स पी डिवाइड बाय एच होता है, और ये होता है बी डिवाइड बाय एच, और ये होता है पी डिवाइड बाय बी। पी की वैल्यू हमें पता है, पी और एच की क्या होएगी, पी होएगा हमारा 12 और 13, 12 डिवाइड बाय 13, और बी हमने अभी फाइंड आउट किया कितना आया था 5 डिवाइड बाय 13। पी हो जाएगा हमारा 12 और बी है हमारा 5। तो तीनों की तीनों हमने ये फ्रैक्शन इनकी फाइंड आउट कर दिए, तीनों की तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, साइन पी कोस पी एंड टेन पी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इस चीज़ की दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। सो गाइज 8.1 हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, आने वाली वीडियोस में करेंगे हम 8.2। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप टाइम पर रिवीजन कर पाएँ। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हैं तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।